वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अल मुत्तहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए मुहब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन साहब यासीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। पंखा बंद करो। खुदा वाली दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, खुदा वाले दिल की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे जुल्म को हर कैद से आज़ाद करते हैं। चला आता है बैतुल्ला खुद उनकी ज़ियारत को, चला आता है बैतुल्ला खुद उनकी ज़ियारत को, जो समीम क़ल्ब से मुस्तफ़ा को याद करते हैं। हज़रात, आज हम हिंदुस्तान के एक मायानाज वली मज़्ज़ूब ज़माना फ़ना फ़िल्लाह व फ़ना फ़िर रसूल आरिफ़ बिल्लाह वासिल इलल्लाह ताजुल मिल्लत व दीन ताजुल औलिया हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाहे नाज में अक़ीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने की गर्ज से इकट्ठा हैं। मैं सबसे पहले दुआ करूँगा हमारे जामे मस्जिद के एक हमारे करीबी मुक्तदी भी और उलमा दोस्त जनाब हारून नूर मोहम्मद घानी वाला उर्फ एचएन इंतकाल रज़ाए इलाही से फरमा गए। बड़े खलीक थे, पाबंद थे, इल्म दोस्त थे, उलमा नवाज थे और बेशुमार उनकी खूबियाँ थी। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत फरमाए। आज शाम को नमाज जनाजा के बाद जब मैं दोपहर को खाना खा रहा था तो एक हदीस भी मुझे याद आ गई। हुजूर की बारगाह में किसी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आखिरी लम्हात हों, चंद साअतें बाकी हों, बंदा इस दुनिया से चला जाएगा तो कौन सी इबादत करे। हुजूर ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि इल्म की मजलिस में लग जाए। आखिरी वक्त हो, मजलिस इल्म में लग जाए, जितना हो सके इल्म शरीयत,
इल्म दीन हासिल कर ले तो कल तफसीर कुरान का मौका था और मसाइल पर बात चली। तो हाजी साहब किबला ने कई एक सवालात पूछ डाले और ऐसा कुछ था भी नहीं, कई एक मसाइल पूछे। अल्लाह ताला उनको गनी के रहमत करे, वो ईमान के साथ चले गए। हम जैसे लोग बाकी हैं और इंशाअल्लाह हम लोग भी ईमान के साथ हमारे भाई जो इस दुनिया से चले गए उनसे मिल जाएंगे। हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा दें। हजरत सरकार ताजुद्दीन बाबा ताजुल औलिया के लक़ब से मशहूर हैं। हिंदुस्तान के सूबा महाराष्ट्र में शहर नागपुर में आपका मज़ार कुद्स मज़ार अनवर है और बेशुमार करामात बेशुमार आपके फयूज़ व बरक़ात है। गुज़िश्ता दिन उनका योम विसाल था। हज़रत सैयदना बाबा ताजुद्दीन वो एक ज़माने तक मजज़ूब वक्त रहे, हालत जज्ब इस्तिग़राक़ की कैफियत में रहे। इस मुख्तसर से वक्त में मैं इनकी पूरी सीरत बयान नहीं करता, चंद बातें उनकी ज़िंदगी के अहम कुछ करामात अर्ज़ करूँगा। आप 1862 में पैदा हुए और आपका सिलसिले नस्ब इमाम हसन अस्करी से मिलता है और अरब में हज़रत शेख अब्दुल्ला महदी अरब आपके आबा व अजदाद नकले मकानी करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए और फिर आप भी यहाँ पैदा हुए। ईस्वी 1862 में आप महाराष्ट्र नागपुर के इलाका कामटी में पैदा हुए। 1 साल की जब उम्र थी आपके वालिद गिरामी इंतकाल फरमा गए। जब आप 9 साल के हुए आपकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया। मगर बचपना हजरत बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया का इतना बेहतर था, आपकी इस जिंदगी में इत्तिबाई सुन्नत भी मिलेगी, जज्ब भी मिलेगा, इस्तिग़रा की कैफियत भी मिलेगी और करामत का इतना अंबार है कि बाद विसाल 100 साल का ज़माना गुजर गया, आज भी आपकी करामतों का दौर शुरू है। आप जब पैदा हुए और जो है कुछ वक्त गुजरा, आपके वालिदा ने घर वालों ने मदरसे में पढ़ने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत शाह अब्दुल्ला कादरी नौशाही रहमतुल्लाह ताला अलैह। जिस वक्त बचपने में हजरत ताजुल औलिया को मकतब में बिठाया तो वो बुजुर्ग जो उस जमाने में बड़े मशहूर थे मकतब में आए और मुदर्रिस जो मकतब पढ़ा रहे थे ताजुल औलिया को, आपने फरमाया इसे पढ़ाओ नहीं, ये बच्चा पढ़ा लिखा है, अल्लाह ताला ने इसे इल्म लदुन्नी अता फरमा दिया है। और एक रिवायत है कि एक वक्त हजरत खिजर भी आए और जो उस्ताद मकतब में ताजुल औलिया को पढ़ा रहे थे उनसे हजरत खिजर ने फरमाया कि ये पढ़ाने के काबिल नहीं है, आप जैसे हजारों लोग हैं इंशाअल्लाह इस बच्चे से पढ़ेंगे। ये वाकयात मकतब के ऐसे थे जिसके बाद मकतब के असातिज़ा के दिल में ताजुल औलिया की मोहब्बत छा गई और जब वो तशरीफ लाते तो असातिज़ा भी खड़े हो जाते।
अल्लाहु अकबर। ये वक्त गुजरता रहा, अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया था और अल्लाह ताला ने आने वाले वक्त में इन्हें बहुत बड़ा मकाम और दर्जा देना था, इसलिए उनका बचपना भी इतना परवरदिगार ने बेमिसाल बनाया कि आपके बचपने के ताल्लुक से जब आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया, आप अपने नाना के घर रहने लगे। नाना साहब का इंतकाल हो गया, आपकी नानी साहबा थी, आपके मामू थे, मगर बचपना ताजुल औलिया का ऐसा गुजरता, न किसी के साथ खेलते, न किसी ऐसी हरकत में मुब्तला होते जो आम बच्चे जिस हरकत में मुब्तला होते हैं। बचपने में भी रोब, दबदबा, चेहरे पे जलाल, नूरे इलाही और दौरे ने बचपनी में आपके जबान से ऐसे हिकमत के कलमे निकलते कि उस वक्त इलाके के लोग कहते थे ये आने वाले वक्त में खुदा का जबरदस्त वली बनने वाला है, जो आलमे बचपना में इस कदर हिकमत की बातें करता हो, वो आने वाले वक्त में भी एक अजीम जमात का सरदार बनेगा। गुजरता रहा वक्त, गुजरते गुजरते एक दिन ऐसा हुआ, अक्सर हजरत ताजुल औलिया की आदत करीमा थी, जंगल में चले जाते। आपने 2-4 इलाकों को शर्फ बख्शा। कामठी में रहे, एमपी में आप जो है सागर के इलाके में चले गए, फिर नागपुर के अलग अलग आबादियों में आगे अर्ज करता हूँ। जहां जाते लोगों का हुजूम रहता, जंगलों में रहते और कम आबादी में रहते। यहां तक कि एक मर्तबा नागपुर के उस इलाकों में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, तूफान आया, जिस तूफान में आपके मामू का घर का सारा सामान उस तूफान में बह गया। नतीजा क्या हुआ? घर भी न बचा, घर का साजो सामान भी न बचा। ये देखकर आपको रंज हुआ। आपने कहा मामू जान फिक्र न करें, इंतजाम हो जाएगा। बस इसी का सबब हुआ कि हजरत बाबा ताजुद्दीन ने ये सोचा कि मैं भी नौकरी कर लूं ताकि मामू को काम आ सकूं। आपके मामू जो है एक जगह जंगलात का इलाका था, फॉरेस्ट महकमा जंगलात में दारोगा के पोस्ट पे आ गए और बाबा ताजुद्दीन है वो फौज में भर्ती हो गए। वो फौज में मद्रासी लोगों की जो पेल्टन थी उसमें आपको रखा गया। काम भी करते और इस कदर अच्छा बेहतर काम होता कि वक्त गुजरते गुजरते होते होते आप उस फौज के आला पोस्ट पर आते रहे, मगर काम भी ईमानदारी से दयानतदारी से करना है। साथ में जिक्र भी, फिक्र भी, इबादत भी, नमाज भी और अजीब माहौल था। एक मर्तबा आपको उसी फौज में जब परेड का टाइम होता, सुबह सारे फौजी खड़े होते, इसलिए कि आप भले उस उम्र में पहुंचे हैं, मगर आपके रहने सहने का जो अंदाज था, आपके रहने सहने के जो तरीके थे, फौज का जो अफसर आला था, उसके नीचे जितने अफसर तैनात थे वो आपकी जात से वाकिफ थे। ज्यादा बोलते नहीं हैं, जब बोलते हैं तो हिकमत की बातें बोलते हैं। कभी ऐसी हरकत नहीं देखी गई जो कानून के खिलाफ हो। सब चीजों में आप शरीक होते हैं, रात रात गायब रहते। जब परेड का टाइम होता आप हाजिर हो जाते। आपको मुख्तलिफ वक्त में अलग अलग ड्यूटियां सौंप दी गई। एक मर्तबा आप उसी फौज की अमला में भर्ती है, आपके जिम्मे था असलहा का जो जखीरा है उसकी हिफाजत। असलहा बंदूक वगैरह जो भी रहा हो उसके जखीरे पर आप तैनात थे। और रात हुई तो एक अफसर था फौज का, वो मुआयना करने आया सब काम सही कर रहे हैं कि नहीं। तो देखा जहां हथियार पड़े हैं, असलहा पड़े हैं, वहां बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया तैनात हैं। अफसर ने देखा कहां जग रहा है, सही तरह से निगरानी कर रहा है। थोड़ा आगे चला तो बीच में एक छोटी मस्जिद आती थी, चांदनी रात थी। जब मस्जिद में देखा तो जिसको वह असलहा पे तैनात देखा था, वही आदमी, वही मजदूर मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहा है।
तो फिर वो कहा ये धोखा तो नहीं हुआ। फिर गौर से देखा मस्जिद में चांदनी रात थी। फिर वापस पलटा, असलहा के पास आया तो देखा कि वहां भी ताजुद्दीन बाबा है। कहा यही लड़का है, यही है। फिर दौड़ के मस्जिद में आया तो देखा कि यही नमाज भी हजरत पढ़ रहे हैं। फिर कहाँ जाता, वहां भी ताजुद्दीन बाबा, यहाँ जाता, यहाँ भी ताजुल औलिया। 4-5 मर्तबा उसने ये करेक्शन कर लिया कि यहाँ जाता हो तो यहाँ असलहा के तायनात में जो मजदूर है वो यही लड़का है। मस्जिद जाता हो वहाँ जो नमाज पढ़ रहा है वही लड़का है। ताज्जुब हुआ। सुबह परेड हुई, वक्त खत्म हो गया। बड़े बड़े अफसर जब मौजूद थे, वही ऑफिसर आया, आकर हजरत बाबा ताजुद्दीन को बुलाया। कहा ये देखो एक ही वक्त में 2 जगह मुझे नजर आ रहा है। लोग समझ गए। अफसर कहते हैं आप कोई खुदा के बरगुज़ीदा बंदे लगते हो। और सारा मामला उस अफसर ने बता दिया कि एक ही वक्त में वो असलहा के ऊपर तायनात भी है, उसी वक्त में मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहा है। वो सारे अफसर खड़े हो गए और एक कहता है एक वक्त में दोनों जगह ड्यूटी दे रहे हैं। ये सुनना था। बाबा ताजुद्दीन कहते हैं लीजिए भाई, हमसे एक वक्त में 2 ड्यूटियां नहीं होगी। आप अपनी नौकरी संभाले, हम चले, हम चलते हैं। और ऑफिसर ने आपको बहुत कहा कि आप अब जो है अच्छा काम है आपका और आप आगे बढ़ने वाले हो, आपको तरक्की मिलने वाली है। आप कहते हैं तरक्की मिल गई का जिस तरक्की की मुझे तलाश है वो तरक्की मिल गई। आप वहां से निकले। ये वाकया आपकी शोहरत का बाइस बन गया। अब हर तरफ से लोगों का हुजूम आने लगा। अवाम तो अवाम है। जहां मजदूर देखा, जहां अल्लाह वाला देखा, लोग दौड़ पड़े। अल्लाह अकबर। अब जहां जाते तो लोगों का मेला लग जाता, जहां बैठते लोगों का मेला लग जाता। इस्तिग़राक़ में आपको जो है तकलीफ होने लगी। अब ये लोग इसलिए कि इस कदर करामतें थी। आप वहीं मद्रास की जमीन में सागर इलाके में आप एक जो है मद्रासी के यहाँ आपका कयाम होता था और वो आपकी बड़ी इज्जत करता था। ये चंद वाकयात थे जो हजरत की विलायत को पूरे इलाके में शोहरत के मकाम पे पहुंचा दिया। और वो इज्जत करता। जब हजरत जंगल में इबादत करने चले जाते, वापस आते, वो साहब अपने घर के बाहर हजरत के लिए खाने के इंतजार में रहता, खाना पेश करता, इज्जत करता था कि मजूब है, अल्लाह वाला है, इबादत गुजार है। एक दिन हजरत को वो खाना खिला रहा था। हजरत खाना खाते खाते कहते हैं कभी कभी बातें ऐसी होती जो आम तौर पे पहले समझ में न आए। हजरत उसका खाना खाते खाते फरमाते हैं गिरना है तो गिर जा, ताजुद्दीन तो है। अब मजूब थे, कभी कभी बातें ऐसी होती गिरना है तो गिर जा, मगर ताजुद्दीन तो है। ये कह के चले गए। वो जो खाना खिलाने वाला आपका मोतक़िद था वो बात समझ ना पाया। दूसरे दिन उसका मकान गिर गया, मगर अल्लाह का करना, ताजुल औलिया की दुआ के मकान गिरा, इतना खतरनाक गिरा, उसके बावजूद मकान वाला भी सलामत रहा, उसकी बीवी भी सलामत। तब उसको समझ में आया हजरत ने कल खाना खिलाते खिलाते कहा था गिरना है तो गिर जा, ताजुद्दीन तो है। आया और हजरत के कदमों में गिर पड़ा। अल्लाह। ये चंद वाकयात थे। वाकयात बहुत थे मेरे दिमाग में, अभी जो है मगर वक्त नहीं है इतना। इतने सारे वाकयात ये हुए, करामतें हुई। अब शोहरत का मकाम, अब लोग देखो तो जहां देखो लोग चैन से रहने नहीं देते। इस्तिग़राक़ की कैफियत में खलल हुआ। लोग दौड़े दौड़े, बीमार, दर्दमंद, हाजतमंद और जो है कई ऐसे लोग, पूरा इलाका आपकी शोहरत से आप जो है तंग आ गए। तो ये तो इस्तिग़राक़ में कैफियत। आप जहां जाते हैं, आप जो है एक अंग्रेजी बाग में चले गए। अंग्रेज का बाग था, क्योंकि अंग्रेज का बाग वो ऐसी जगह पे था कि आम लोग उस वक्त अंग्रेज से डरते थे, तो यहाँ कोई नहीं आएगा। तो वहां गए तो लोग वहां भी जाने लगे और अंग्रेज से कहने लगे तुझे कितना पैसा चाहिए ले ले, मगर हम जाएंगे। अब हजरत को गुस्सा आया कि कल मैं जेल में चला जाऊंगा, आना फिर वहां
अब देखिए अल्लाह अकबर, आप की एक बहाना, एक हरकत की आपने, वो ऐसा मामला था, आप अंग्रेज खवातीन जहां पर थी वहां उनके क्लब में चले गए, उन्होंने महकमा को शिकायत की कि ये लेडीज के रूम में आ गए, जिसकी वजह से आपको जेल भेज दिया गया। आप चाहते यही थे कि आपको जेल में रहे, तन्हाई रहेगी, आपको जेल के हवाले किया। 12-13 साल तकरीबन आप रहे, मगर अल्लाह अकबर अजीब माहौल था। जेल का जो सुपरिटेंडेंट था डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, वो हजरत का मोतक़िद हो गया। जेल के जितने कैदी थे वो हजरत से मुतासिर हो गए। कभी इस्तिग़रा की कैफियत होती जेल में, मगर अक्सर जेल में होश आवाज से लेते, तालीम देते, दीन सिखाते, पढ़ाते, और करामत ऐसी अल्लाह अकबर, सारी रात बाहर रहते। सांप का जेल का दरवाजा बंद कर दिया जाता। आपकी जिस कोठी में आप हैं उस कोठी का दरवाजा भी ताला लगा दिया जाता। और जेल में एक अलग से पागल खाने का एहतमाम था, वहां आप जो है दरवाजे पर कुफ्ल लगा है, जेल का मेन दरवाजा वहां भी कुफ्ल लगा है, ताला लगा है। मगर अजीब बात होती, रात को सब चीजें बंद कर दी जाती, जब सुबह दरवाजा खोला जाता तो ताजुल औलिया बाहर से अंदर आने के लिए दरवाजे पे खड़े होते। अभी रात को कैसे निकले, दरवाजा देखा तो बंद है। जेल में रहे, फिर कुछ महीना पागल खाने में रहे, वहां भेज दिया गया, तो वहां भी ऐसा है। अब पागल खाने का जो वो जेल का बताया, उनका नाम अलग था। पागल खाने का जो सुपरिटेंडेंट था डॉक्टर अब्दुल हमीद, वो एक करामतें देखता। अब किस तरह के पागल होते थे पागल खाने में, तो कैसे कैसे पागल होते, मगर हजरत जब गए हैं सबको ठीक कर दिया, सबको ठीक किया, सबका पागलपन खत्म हो गया, दौरा खत्म हो गया, और सबके दिमाग सही हो गए। अल्लाह अकबर, इतनी करामतें हुई। पूरा पागल खाने का जो अमला था, उसका मेन ऑफिसर, उसके नीचे उसके जितने तायनात करदा जो है अमला मजदूर थे, हजरत के इतने मोतक़िद हो गए, सबको पता चल गया हजरत दरवाजा बंद है, रात को निकल जाते हैं और सुबह दरवाजे पे खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर, ये करामतें। फिर नतीजा क्या हुआ, पब्लिक आने लगी, इतनी आई कि पागल खाने में अंदर आने के लिए हजरत से मुलाकात करने के लिए फीस मुकर्रर कर दी। मुलाकात करनी है तो फीस देनी पड़ेगी। अब आते रहे, फीस देते लगे, पब्लिक का इंतजाम लगा। अल्लाह अकबर, और हजरत की करामतों का इज़हार हुआ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर अब्दुल मजीद था सुपरिटेंडेंट, उसकी ड्यूटी थी, और अचानक कैद से क्या कहते पागल खाने से एक पागल फरार हो गया। और ये ऐसा मैटर था कि अगर वो पागल वापस न पकड़ा जाए तो डॉक्टर अब्दुल मजीद की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अल्लाह, वो परेशान हुआ। अब वो भी हजरत के पास आया। हजरत कहते घबराता क्यों है, ताजुद्दीन है ना, सुबह आ जाएगा। घबराता क्यों है, ताजुद्दीन है, सुबह आ जाएगा। सुबह हुई तो क्या देखा, जो पागल कल भाग गया था, जिसको पकड़ना नामुमकिन था, जिसके न आने की वजह से इस डॉक्टर साहब की नौकरी में खतरा पड़ सकता था, इसको सस्पेंड होना पड़ता। अल्लाह अकबर, सुबह हुई, दरवाजा खोला, पागल दरवाजे पे खड़ा है। अल्लाह अकबर, अंदर बुलाया गया। और अजीब बात है, अब जब पागल अंदर आया, उसका पागलपन खत्म है। अब जब बात कर रहा है, सवाल पूछो, उसका जवाब होशो हवास में दे रहा है, अक्लमंदी से दे रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया वापस क्यों आया, आधा रास्ता पहुंच गया था, तुम्हारे वो ताजुद्दीन ने मार मार के गेट पे पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर, और हजरत बाबा ताजुद्दीन तो यही है। ये हजरत की वो करामतें थी जिसने इस कदर मकबूलियत हासिल करवा ली हजरत की, और इस कदर आप मशहूर हुए कि कहा जाता है उस वक्त नागपुर में जो शाही दरबार था, राजपाट था, वो शाही खानदान का जो मेन राजा था, राजा राव, उसका बेटा
विनायक राव, उसकी जो बीवी थी वो प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटलाइज्ड हुई। नतीजा इस कदर सीरियस मैटर हो गया कि डॉक्टरों ने कहा बच्चा अंदर मर गया है, अब इसको निकालेंगे तो औरत के भी मरने का चांस है। अब वो उस पूरे राजपाट का जो है राजा राव हाकिम था और उसका एक बेटा विनायक, उसकी बीवी, ये तो अपना वंश है, अपना कुंवर है, बचाया तो न पाया कि अब वो डॉक्टर कह रहे हैं, बड़े बड़े सर्जन कह रहे हैं कि इंतकाल कर गया, मगर अब जब बच्चे को निकाला जाए तो बच्चा के साथ जच्चा की जान भी खतरे में है। क्या करें? अब उसका जो ड्राइवर था वो भी गैर मुस्लिम था, मगर वो हजरत बाबा ताजुल मिल्लत को जानता था और वो हजरत के पास जाया करता था। हजरत से कहता, वो अपने मालिक से कहता है राजा राव से, ऐसा कीजिए मैं बाबा को जानता हूं, वो अगर कुछ कह देंगे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब इस वक्त में मरता क्या ना करता, कहा चलो ठीक है। अब वो जो था बहुत बड़ा राजा था, जब पागल खाने के करीब पहुंचा तो पूरे अमला को खबर हुई, ऑफिसर्स डॉक्टर्स को खबर हुई कि राजा आया है, इस्तेकबाल किया गया। क्यों आए हैं? कहा बाबा से मुलाकात करनी है। मशहूर थे बाबा, बड़े बड़े लोग वैसे ही मुलाकात करने आते थे। अंदर गया, अंदर जाकर अपने मालिक से वो उसका ड्राइवर कहता है रुकिए मैं जाता हूँ। हजरत बाबा ताजुद्दीन के पास और भी साहब बैठे हुए थे। ड्राइवर गया और ड्राइवर कह रहा है हजरत मेरा मालिक है, यहाँ का राजा है और ये है, मुलाकात करना चाहता है, ये सारे मैटर हैं। हजरत ने 2-4 मरतबा जवाब नहीं दिया, मगर हजरत खामोश है। ड्राइवर समझ गया हजरत कुछ कह नहीं रहे, यानी बुला लेता हूँ। गया बाहर, मालिक को बुला के आया, आओ। आकर मालिक ने हजरत बाबा ताजुल मिल्लत के ताजुल औलिया के कदम को पकड़ा। ऐसा मसला है, बाबा दुआ कर दें, बाबा कृपा कर दें, बाबा प्रसादी दे दें। कहने लगा हजरत कहते हैं फिक्र क्यों करता है, ताजुद्दीन है ना, जा तेरा वंश आ गया। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। ड्राइवर कहता चलो चलो जल्दी काम हो गया अपना। उसने ड्राइवर ने वक्त नोट कर लिया, जिस वक्त बाबा ने अल्फाज कहे हैं वो सारा वक्त उसने नोट किया। वहां पहुंचा, जैसे अपने महल में दाखिल होता है, शहनाइयों की आवाज आ रही है, खवातीन की जमात है जो राजा को कुंवर की आने की बशारत दे रही है। अल्लाह, इसके बाद वो हजरत का इतना मोतक़िद हो गया कि हुकूमत से दरखास्त की और जो है वो हजरत को वहां से निकाला गया और उसने अपने महल के करीब हजरत को जगह दे डाली। आज भी उसने बाद में जो काम किया, हजरत के नाम से उसने यूनिवर्सिटी बनाई, ताजुद्दीन यूनिवर्सिटी, न जाने बेशुमार फलाही काम किए। ये वो काम, वो वक्त थे अल्लाह अकबर कि हजरत की मकबूलियत में इजाफा होता गया। इस्तिग़राक़ का आलम भी, जज्ब का आलम भी, मगर शरीयत की इत्तिबा भी, पाबंदी दीन भी। अल्लाह अकबर, ऐसा संगम थी हजरत की जात, जहां जाते, जिस इलाके में जाते, मरीजों का तांता बन जाता, दर्दमंदों का तांता बन जाता, हाजतमंदों की कतारें होती, दम करते, दुआ कर देते, फूंक मार देते। अल्लाह ने वो असर रखा था, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा जाए थोड़ी सी खाक इनके आस्ताने से। अल्लाह अकबर, इतना कमाल रखा। जहां जाते, जिस इलाके में पहुंचते और इलाके का इलाका हजरत का जो है मोतक़िद होता और बगैर किसी मजहब व मिल्लत के आपको जो है सबसे मोहब्बत प्यार दर्दमंद कभी भी आता, आप झिड़कते नहीं और उन्हें आप भगाते नहीं, बल्कि दरबार खुला होता और आपका एक एक लफ्ज अल्लाह अकबर। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने विलायत भी अता फरमाई। एक वक्त गुजरा, मकाम मज़हूबियत में भी रहे, इस्तिग़राक़ की कैफियत में भी रहे, नमाजें भी पढ़ते, पाबंद शरीयत भी रहे और जज्ब, सुलूक, तसव्वुफ, मार्फत और न जाने विलायत के कितने ऐसे सितारे थे जो अल्लाह ताला ने हजरत ताजुल मिल्लत के दामन में
आपकी जात में रख दिए थे। आप एक खतीब भी हैं, आप एक मुबल्लिग भी साबित हुए, आप मज़ूब वक्त भी साबित हुए, आप सालिक भी साबित हुए, आप वासिल इल्लाह भी साबित हुए, आप वली कामिल भी साबित हुए, आप साहिब करामत कसीरा भी साबित हुए। यानी आपको जिस नहज पे देखा जाता, हर नहज पर बाबा ताजुल मिल्लत व दीन आला मनसब पे फाइज नजर आते। अल्लाह ने बहुत सारी जात, बहुत सारी खुसूसियात और सिफात जो है हजरत बाबा ताजुद्दीन ताजुल मिल्लत व दीन अल रहमा के जो है जात में अल्लाह ताला ने रख दी थी। और इस तरह अल्लाह ताला ने आपकी जात से करामतों का इजहार फरमाया कि आप जब इस दुनिया और दारे फानी से जा रहे थे, अल्लाह अकबर, एक दुनिया थी, बेशुमार गैर मुस्लिमों ने भी आपके हाथ पे कलमा पढ़ा। आपकी करामतें और आपके इन सारे हालात को देखकर, करामात को देखकर, इतनी सारी करामतें सब आ जाते, कुछ भी होता हजरत के पास दौड़ के आ जाते। एक मतलब एक चोर आ गया और आकर कहते हजरत चोरी की थी, अब दिल परेशान हो गया कि गलत किया, एक हलवाई की दुकान से चोरी कर ली थी, मगर अफसोस हुआ उसकी दुकान से चोरी की। हुजूर गम आ गया, का जा काम हो जाएगा तेरा भी। उसके बाद वो हलवाई भी आया जिसके घर से, जिसके दुकान से चोरी हुई थी। ये जो चोर आया था जिसकी दुकान से उसने चोरी की थी, हलवाई भी आया और कहते हजरत हलवाई की, हलवे की दुकान है, मिठाई की, इतना सारा सामान पैसा था, सब उठा ले गए। परेशान हूं बाबा, दुआ करें बाबा। हजरत ने कहा जा 2 थाल है ना, वो काफी है। क्या कहा? 2 थाल है वो काफी है। दुआ लिया, चला गया। दुकान खोला तो दुकान में सब सफाया था, पैसा थे, कुछ केश था, मिठाइयां और तरह तरह के बर्तन, वो सब खत्म थे, मगर चोर चोरी करते वक्त सब ले गया और 2 मिठाइयों के थाल बाकी रह गए थे। हजरत का उसको बात याद आ गई, कहा था 2 थाल है ना, उसने उसी जगह दुकान में वो 2 थाल बेच डाले। अब अल्लाह ने 2 थाल में उसको जो बरकतें दी हैं, इतनी बरकतें दी, 1 साल गुजर नहीं पड़ता कि उसका वो सारा चोरी किया हुआ माल, उसका एहसास खत्म हो गया। इतनी तरक्की दी, इतनी तरक्की दी, 2 थाल को उसने जैसे ही बेचा है, आने वाले वक्त में इस हालत से ज्यादा अल्लाह ने बेशुमार दुनिया उसके लिए मुकद्दर फरमा दी। 2 थाल में जो बरकतें दी कि आज जैसा था उससे कई ज्यादा कमाई हो गई, दुकानें हो गई, हजरत का मोतकीद हो गया। और वो घूमता था, कहता था मेरे ताजुद्दीन की दुआएं, कहा था 2 थाल है, 2 थाल में मेरे बंगले बन गए, अल्लाह अल्लाह, मेरे इमारतें बन गई। तो ये आप वो अल्फाज भी करते और इस तरह आपके अल्फाज होते, फौरी उस वक्त कोई समझ ना पाता, मगर आप हुक्म इलाही से और कश्फ से, विलायत से आप फरमाते, होते रहता, क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको दीन के लिए चुना था, मजहब इस्लाम की खिदमत के लिए चुना था। बेशुमार लोगों ने आपके हाथ पर तौबा भी की, हजारों काफिरों ने आपकी करामत देख के कलमा पढ़ा। आज भी आपका ये उर्स 100 साल का उर्स मनाया जा रहा है, मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बारगाह देखिए, दर्दमंद आता है, परेशान आता है, बीमार आता है, जिस गर्ज जिस हाजत से आता है, अल्लाह ताला सरकार ताजुल औलिया के सदक़े उनकी हाजतें पूरी करता है, शिफा भी देता है, दर्दमंदों का दर्द खत्म होता है, हाजतमंदों की हाजत रवाई होती है। और ऐसा दरबार है, जाने वाला अपना दामन खाली लेके जाता है, जब लौटता है उसका दामन घोरे मुराद से भरा होता। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादे तो देखने, यदि बेजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, जला सकती है शम्मे कुश्ता का मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। जब आपके विशाल का वक्त करीब आया
तो आपने अपने विसाल की खुद ही 3 महीने पहले आपने अपने विसाल की खबर दे दी थी और विसाल के वक्त आपने जो है अपने अजीज अकारीब दोस्त मुरीद जितने भी थे सबको दुआएं दी, आराम से लेटते हैं, कलमा पढ़ा और हाथ ऊंचा करके सबको सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम किया, सबको कहा जज़ाकुमुल्लाहु ताला, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। दुआएं दी जैसे कोई स्टेशन पे जा रहा हो, फ्लाइट एयरपोर्ट से कोई जा रहा हो, कोई मेहमान आया जा रहा है तो वो हाथ ऊंचा करता है, जाते जाते दुआ देता है, अल्लाह अकबर। दारे फानी से दारे बका की तरफ जा रहे हैं, दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ जा रहे हैं, आलम असबाब से आलम कयामत की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। इसलिए लेते हैं। 3 महीना पहले खबर दी थी, वक्त आया जिस दिन आपका इंतकाल होने वाला है, सारे लोग जमा है, आपने पहले ही जगह मुतय्यन कर दी थी, आज जहाँ आपका मजार है हमें यहीं दफनाया जाए, और वो जगह उसी साहब की थी जिसका जिक्र किया। वो परेशान हुआ था, हजरत ने कहा परेशान मत हो, हम कयामत तक यहीं रहेंगे, अल्लाह अकबर। उसी जगह आपने इशारा फरमाया था कब्र का, आखिरी वक्त हुआ, दुआएं दी, आपकी जिन जिन लोगों ने खिदमत की आपने सबको दुआओं से नवाजा और सबको बहुत सारी दुआएं देकर सलाम किया। अब हम जा रहे हैं, सलाम करते हैं, कलमा तैयबा पढ़ते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ आपकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज कर जाती है। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, अब्र करम उनके मरकत पे गोहर बारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, लाद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले, खुदा दे तौफीक मुझे एक काम करना है जहां में मसल के रजा को आम करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो सलाम पढ़ लें।